शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्य। आज तारीख 1/7/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देने वाला एक ही बाप है, इसीलिए उनको कहते हैं शांति देवा। तो प्राइज़ भी बाप को मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये चली है कि जो पीस प्राइज़ देते हैं, तो पीस प्राइज़ शांति, जो पीस मेकर है उनको पीस प्राइज़ देते हैं, नोबेल प्राइज़ भी देते हैं। तो सच्ची सच्ची शांति देवा, शांति देने वाला तो एक परमपिता, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, तो उनको प्राइज़ मिलनी चाहिए। आज बाबा प्रश्न में पूछते हैं, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। उत्तर में बाबा बोलते हैं, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। 2, जो पक्के आशिक बने वही मुझ मासूक को फॉलो कर सके। एक तो जो बाप समान पवित्र बने, 2 जो पक्के पक्के आशिक है एक मासूक के। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ, इसीलिए शास्त्रों में दिखाया है, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। तो गायन भी है, गाय के पूंछ पकड़ने से हम पार हो जाएंगे। कौन सा? ये भव सागर पार हो जाएंगे। तो एक सच्ची माशूक का आशिक बनना है, पूरा फिदा हो जाना है। कल बाबा बोले थे ना, समाप पर फिदा हो जाने वाले परवाना, ना कि फेरी पहनने वाले परवाना। हमको पूरा पूरा फिदा हो जाने वाले परवाने बनना है। तो बाबा बोलते हैं, अब यहाँ गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं, ये तो एक दृष्टांत है कि गौ की पूंछ पकड़कर हम पार करेंगे। लेकिन जो सच्चे सच्चे बाप पर पूरा बलिहार कुर्बान जाते हैं, सच्चा आशिक बनते हैं एक मासूक बाप के, तो फिर वही उन्हीं लोगों को बाबा बोलते हैं पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। आज गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना, बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादा माना बड़ा भाई। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। कौन? परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, मैं पतित पावन निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। जैसा बाप वैसा बच्चा। बापा शांत स्वरूप तो बच्चे भी शांत स्वरूप। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम, हमारा घर है शांति धाम, परम धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वो परमात्मा है। कौन है परमात्मा? शांति का सागर। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो एक बाप है। ऐसे बहुत है जो जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। बाबा बोलते, ऐसे बहुत है जिनको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने में निमित्त बने हुए हैं, इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया को, क्योंकि और जहाँ पे सब शांति स्थापन करते क्या, वो अपने लोकेलिटी या अपने देश या अपने स्टेट, उनका सीमा, उनका हद उसी तक रहता है। उनका एक हद के एरिया तक वो शांति करते हैं, ऐसे नहीं कि पूरे विश्व पर शांति लाते हैं। तो इसीलिए बाबा बोलते अब शांति तो चाहिए पूरे विश्व में, क्योंकि बाबा बोलते हैं नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करें। क्योंकि अगर सब शांति में नहीं आए, जो थोड़े से भी बच गए, जो अभी भी अशांति है, तो दूसरों को अशांत करेंगे। यह है ही रावण राज्य, क्योंकि यहाँ है ही एक दूसरे को दुख देने के में लगे पड़ते हैं। तो यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे। जैसे हम रावण की पुतला एफिजी जलाते हैं, ऐसे राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे। न त्रेता वाले राम की, न परमपिता परमात्मा। एक तो त्रेता की राम, कौन? दशरथ नंदन राम, और एक है राम, कौन? परमपिता परमात्मा राम। इन दोनों का भी एफिजी नहीं जलाते। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है,
अभी भी हमारा कैपिटल दिल्ली है, और जब नई दुनिया सतयुग में भी हमारा कैपिटल फरिस्तान दिल्ली होगा। दिल्ली ही परिस्तान था। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। अभी देखो, अभी भी राधे कृष्ण जो दिखाते हैं कहाँ पे, वृंदावन, तो वो दिल्ली के पास ही है, तो राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है ना सतयुग में, 8 लक्ष्मी नारायण की गद्दी चलेगी, तो 8 राजाई तो गाई जाती है ना। एक श्री कृष्ण नहीं होगा, 8 श्री कृष्ण श्री राधे होंगे। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होंगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। महाराजा महारानी 8 गद्दियाँ होंगी, महाराजी विश्व महाराजन महारानियों की, लेकिन और भी छोटे छोटे राजा रानी होंगे। फिर बाबा बोलते हैं फलाने फलाने गांव का महाराजा। छोटे छोटे गांव की भी बहुत होते हैं। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। वहाँ पे तो एक ही विश्व महाराजन महारानी थे। कौन थे वो? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाबा देखो ये दे रहे हैं, ये आत्मा को उगारने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए ये टॉपिक दे रहे हैं कि सतयुग में बारे में सोचो, कितने राजाएं थे, कैसे उनकी राजाई चली, कितने गद्दियाँ वो चलाई उनकी राजाई। तो ये विचार सागर मंथन करना है। तो ये हो गया आत्मा के लिए भोजन। क्योंकि आत्मा का भोजन क्या होता है? स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी ज्ञान ही आत्मा का भोजन होता है। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, माने आत्मा को, क्योंकि बुद्धि आत्मा का शक्ति है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, तो अभी चक्र बुद्धि में लाओ। हम कैसे आदि में देवी देवता थे। फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने में, बाबा बोलते हैं फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं। जब द्वापर में रावण की प्रवेशता हुई तो हम विकारी बन गए। खुद को जब आत्मा से आत्मा समझने के बदले देह समझना शुरू किए तो सब विकारों की प्रवेशता हुई, और सब विकारों की प्रवेशता होने से हम विकारी बन गए। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देह अहंकार का। जब देह अहंकार आता है तो और सारे विकार, जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो उसके पीछे पीछे चले आते हैं। तो सबसे बड़ा विकार है देह अभिमान, माना देह अहंकार। अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो फिर आदि होगी। जब पुरानी दुनिया का विनाश ना हो तब नई दुनिया आ नहीं सकती, तो आदि हो नहीं सकती। आदि में होगा राम राज्य, तो पहले होगा राम राज्य, जो अब स्वयं परमपिता परमात्मा, जिसको हम राम बोलते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा शिव, तो आके राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। फिर द्वापर से जब हम देह अभिमान में आएंगे फिर रावण राज्य शुरू होगा। अभी बाबा आके हमको आत्मा अभिमानी बना रहे हैं। जो आत्मा अभिमानी होने से हमारा राज्य आधा कल्प चलेगा। सतयुग त्रेता, सतयुग त्रेता में हम आत्मा अभिमानी होंगे, तो उसको राम राज्य कहा जाता है, उसको शिवालय भी कहा जाता है। अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना हमको। हमारा एम क्या है? नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। यह है सत्यनारायण की कथा। यही है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् गीता है। फिर श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रीमत क्यों मिलती है? श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ मत मिलती है हमको श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को, श्री माना श्रेष्ठ। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिससे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है। गीता को क्या कहा जाता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। अभी जब परमपिता परमात्मा आके हमको सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं सहज राजयोग द्वारा, तो उसी से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो यही है सच्ची सच्ची गीता ज्ञान।
सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए, क्योंकि सतयुग में तो सब पवित्र पावन ही होते हैं। तो ये ज्ञान है पतितों को पावन बनाने के लिए, ये गीता ज्ञान है पतितों को पावन बनाने के लिए। सो ये गीता ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है सतयुग में, क्योंकि वो वहाँ पे सब पावन है। बाबा बोलते हैं अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। बाबा बोलते हैं लेकिन गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। बाबा बोलते गीता द्वारा हम पावन नहीं बन सकते, जब तक गीता ज्ञान सुनाने वाला ना आए तब तक हम पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। बाबा ने क्लियर किया, गीता के भगवान को पतित पावन कहेंगे, ना कि गीता को पतित पावन। यहाँ तो गीता को पतित पावन कह देते हैं, गंगा को पतित पावन कह देते हैं। तो बाबा आज क्लियर कर रहे हैं, ये अच्छी रीति याद रखो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महामारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी। देखो अभी कैसे लड़ाई लग रही है और अभी ही ज्ञान बाबा सुना रहे हैं। तो यही है सच्ची सच्ची गीता, ना कि वो जो शास्त्र में दिखाया है कि युद्ध के टाइम, मतलब कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसके टाइम कृष्ण ने गीता सुनाई थी। तो वो गीता ये नहीं है, यही है सच्ची सच्ची गीता जो अभी चारों तरफ लड़ाई लग रही है और परमात्मा शिव बाबा आके हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं मनुष्यों से देवता बनाने के लिए। बाबा बोलते गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। तो अभी जब परमात्मा आके हमको गीता ज्ञान देते हैं, इससे सारे जितने सारे अभी धर्म में सबका विनाश होगा और एक धर्म की स्थापना होगी। कौन सी धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं, भले अभी ये हम ब्राह्मण ही ये गीता ज्ञान अध्ययन करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का नाम गीता शास्त्र में नहीं है। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा प्रविष्ट होकर हमें सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, उसको गीता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा तन द्वारा सारे वेदों शास्त्रों की आदि का सार सुनाते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, क्योंकि सतयुग में देवताएं होते हैं। ब्राह्मण इसी संगम युग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में ही ब्राह्मण होते हैं। वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। वहाँ है कौन? लक्ष्मी नारायण, माने वो देवताएं हैं। तो वो कैसे बने? वो ब्राह्मण से देवता बने। सो ब्रह्मा शो विष्णु, अभी ब्रह्मा वही विष्णु बनते। विष्णु कौन है? लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप। सो ब्रह्मा शो विष्णु, ब्रह्मा ही पढ़ाई करके जाके नारायण, नट से नारायण माना, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। त्रेता में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल में समझाने की बातें हैं। अभी तुम शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। कौन है वो 4? एक है गीता, फिर इस्लाम की कुरान, फिर बौद्ध की धम्मपद और क्रिश्चियंस की बाइबल। ये है मुख्य। श्रीमद् भगवद गीता है नंबर 1, सबसे नंबर 1 है श्रीमद् भगवद गीता, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है, क्योंकि इस गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, जो नंबर 1 है, जो पहले सतयुग त्रेता में आते हैं। फिर बाकी इस्लामी, बौद्धी, क्राइस्ट तो द्वापर से आते हैं, तो उनका धर्म शास्त्र बाद में लिखी जाती है। फिर बाबा बोलते फिर होते हैं इस्लामी बौद्धी। एक गीत है ना जिसमें श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है, और जो भी शास्त्र है वहाँ पे श्रीमत नहीं है, क्योंकि श्री माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ मत एक ही श्रेष्ठ, कौन है सबसे श्रेष्ठ? निराकार परमपिता परमात्मा। तो वही आके श्रेष्ठ मत जब देते हैं उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। इस बाबा बोलते श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता, श्रीमद् भगवद गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। तो ये कब होती है? अभी कलयुग के अंत में।
कलयुग के अंत, सतयुग के आदि, बीच में जो संगम होता है तभी परमात्मा आके हमको ये गीता ज्ञान देते हैं, जिससे नई दुनिया की स्थापना होती है और नई दुनिया में रहने वाले जो होते हैं देवी देवताएं होते हैं, तो उन्हीं का है ये शास्त्र। तो इसलिए बोलते हैं ये शास्त्र है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये समझने की बातें हैं, तो बुद्धि में दिन भर आज ये उगारते रहना, मनन चिंतन करना। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं, तो सद्गुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वो तो ज्ञान का सागर है नहीं, क्योंकि वो तो बच्चा है, सतयुग का पहला प्रिंस, तो वो तो ज्ञान का सागर है नहीं। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वो टीचर भी है। बाबा बोलते उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वो टीचर भी है। तो वो कैसे बने श्री कृष्ण? अभी ब्रह्मा जो पूरा ज्ञान लेके हमारे स्कूल में नंबर 1 स्टूडेंट बन गए, वही श्री कृष्ण बनेंगे सतयुग में। तो वो बाप से पूरा ज्ञान हप कर लिए, ज्ञान सागर से पूरा ज्ञान हप करके वो भी अभी नॉलेजफुल बन गए। फिर बाबा बोलते हैं वो भी अभी टीचर बन गए। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो हम आत्मा असूल में अशरीरी थे। हम परमधाम में अशरीरी थे। बाबा बोले थे ना, हम नंगे थे, मतलब अशरीरी थे। आत्मा आत्मा ही थी, शरीर नहीं था। पीछे फिर शरीर धारण किया, फिर हम इस सृष्टि रंगमंच पे नाटक एक्टर्स आए अपना पार्ट बजाने के लिए, तो हमें ये शरीर रूपी चोला वस्त्र मिला, जो पहन आत्मा ये शरीर रूपी चोला वस्त्र पहनकर नाटक करती है। फिर बाबा बोलते हैं पीछे फिर शरीर धारण किया है, बाबा भी अशरीरी है, तो परमपिता परमात्मा भी अशरीरी, इसलिए उनको बोला जाता है निराकार परमपिता परमात्मा। तो वो भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, तो शिवलिंग क्यों बनाते हैं? बोलते हैं ज्योतिर्लिंग, शिव ज्योतिर्लिंग माना वो ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन ज्योति को तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उनको एक लिंग का आकार दिए ताकि पूजा कर सके। इसीलिए बाबा बोलते हैं शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, तो हम उनको पूजते हैं कैसे? इस शरीर द्वारा उनको पूजते हैं। फिर बाबा बोलते हैं पुकारते भी है, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है, लिंग को पूजा करते हैं, लेकिन बुद्धि में अभी यह स्मृति नहीं आएगी, यही वो जो कि मेरा बाप है, मेरा परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरा बाप है। फिर बाबा बोलते हैं जिसको तुम पुकारते हो शिव भगवान है, ईश्वर है, यही एक ही जिसको हम भगवान या ईश्वर कहते हैं वो एक ही है। कौन? निराकार परमपिता परमात्मा। बस ऐसे ही याद करते हैं, बस ऐसे ही याद करते हैं। अंधश्रद्धा बोलते हैं ना, देख के, दूसरों को देख के बस पूजा करते हैं, याद करते हैं, लेकिन कुछ समझते नहीं है। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। जब हम किसी को बाप बोलते हैं, गॉड फादर बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, तो बाप माना जिससे वर्षा मिलता है, तो फिर उनसे भी वर्षा, अगर हम शिव बाबा बोलते हैं तो जरूर वो हमको वर्षा देंगे, तो वर्षा मिलना चाहिए। हमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, बाबा बोलते हैं भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, इसीलिए बुद्धि में है, इसीलिए बाबा बुलाते हैं। कब मिला यह भूल गए हैं, भले बुद्धि में है कि वर्षा मिला था, लेकिन कब मिला था ये विस्मृत हो गए, भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मातन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। कहाँ पे है? दिल्ली में है त्रिमूर्ति मार्ग नाम का एक रोड, तो त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है, गीत में भी सुना प्यार का सागर है, सर्ब का सदगति दाता। बाबा की महिमा क्या है? वो है प्यार का सागर, सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, उनके तो बहुत सारे महिमा है। सर्ब को सुख शांति देने वाला है, सर्ब को सुख शांति देने वाला, सर्ब का दुख हरता सुख करता। देखो लिस्ट निकालो आज महिमा की, बाबा की कितनी सारी महिमा। सर्ब का दुख हरता सुख करता, बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। बाबा कितना लवली है,
बाबा से और कोई लवली हो नहीं सकता। हम बच्चों को कितना प्यार करता है, डेली आके हमको पढ़ाता है, कितना पालना देता है, तो बाबा से ज़्यादा लवली कोई हो ना सके। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा होगा ना। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, बाप जब बाप आया तो हथेली पे बहिष्ठ लाया, कितना बड़ा सौगात लेके आया बाबा हमारे लिए, तो कितना प्यारा है। स्वर्ग से बड़ी गिफ्ट कोई हो सकती है? यहाँ तो हम छोटी सी सुख, छोटी सी भी कोई छोटी सी भी चीज हो पाके हम खुश हो जाते हैं, और बाबा यह हमारे लिए 21 जन्मों का राज्य भाग्य लाया है, अखंड राज्य भाग्य जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, अखंड सुख शांति समृद्धि। तो ऐसे बाप को कितना प्यार करना चाहिए, कितना प्यारा है वो बाबा। वो है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष फलाने पहले तुमको पावन बनाने आया था। बाबा याद दिला रहे हैं, मैंने 5000 में 5,000 वर्ष पहले भी तुमको पावन बनाने आया था, हूबहू इसी तरह। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सिम। बाबा क्या बोलते हैं, हम जब भक्ति में क्या करते थे, तालियां मारते थे, रडियां मारते थे, क्या बोलते थे, रडियां क्या मारते थे, पतित पावन सीताराम। तो दुख पतित ठहरे ना, तो बाबा बोलते हैं हम जब बुलाते हैं पतित पावन सीताराम तो हम खुद पतित थे, इसीलिए पतित पावन को बुलाते हैं हमको पावन बनाने के लिए। तो बुद्धि में लाना चाहिए कौन है वो पतित पावन। ये कोई त्रेता की सीताराम, ये कोई त्रेता की सीताराम नहीं, ये हम आत्मा रूपी सीता की राम, निराकार परमपिता परमात्मा। तो हम जब दुख में थे तो यही निराकार परमपिता परमात्मा राम को बुलाते थे पतित पावन सीताराम। बाबा बोलते हैं यह है ही नर्क, इसको रौरव नर्क कहा जाता है, खाली नर्क नहीं बाबा, इसको रौरव नर्क कहते हैं। यह रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिखी दी है कि यह, बाबा बोलते गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिखती है कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा, फिर कह देते गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं, कोई सच्ची सच्ची गऊ की पूंछ पकड़ के तो हम नहीं जा सकते। तो बाबा बोलते ऐसे जानवर की तो बात नहीं, तुम गौ माता हो ना। हम सब कौन है, गौ माता, जो ज्ञान को उगाड़ते हैं। बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं, जैसे गाय खा के उसको उगाड़ती है ज्ञान, तो हम भी गौ है ना। बाबा जो ज्ञान हमको देते हैं हम भी दिन भर उसको उगाड़ते हैं। फिर बाबा बोलते हैं तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। तो हम बच्चों के संस्पर्श में अगर जब तक कोई ना आए तब तक उनको ये ज्ञान मिल ना सके, क्योंकि बाबा हम बच्चों द्वारा ये ज्ञान सब आत्माओं तक फैलाती है। पूंछ तो है नहीं, कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है परंतु फॉलो करना है, लेकिन हमें एक दूसरों को फॉलो करना है। एक दूसरों को माना कौन, फॉलो तो करना है ब्रह्मा बाबा को, लेकिन जो ज्ञान में चलते, जो अज्ञानी आत्मा है उनको, जो ज्ञान में चलते हैं उनको फॉलो करना है। तो हमको बाबा बोलते यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, तुमको फॉलो करना है। किसको, ब्रह्मा बाबा को। सी शिव बाबा, फॉलो ब्रह्मा बाबा। सन्यासियों के लिए फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तो किस चीज़ में फॉलो करना है, पवित्र बनने में, हमको पवित्र बनना है। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, तुम सबको वापस ले जाओ। बाबा बोलते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। जब तक हम पावन नहीं बने तब घर नहीं जा सकेंगे, बाबा को फॉलो करके घर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो पावन आत्माओं की दुनिया है, वो पावन दुनिया है। शिव बाबा है पूरा फॉलो, शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। अभी हम यहाँ पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, खुद को पवित्र बनाने के लिए, ताकि हम घर वापस जा सके। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशूक है। तो एक माशूक कौन है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा।
हम सब आत्माएं उनके आशिक हैं, वो है हमारा सलोना मासुक। आत्माएं उनको याद करती हैं और वो आए हैं लेने लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करूं वो भी समझते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, बाबा बोलते हैं। कैसे फॉलो करो वो भी बाबा आके हमको कैसे फॉलो करना वो भी समझाते हैं। बाबा बोलते हैं मैं हूँ पावन, मतलब बाबा है पावन, हम हैं पतित। तो जरूर पावन बनना पड़े, क्योंकि तो अगर हम पतित हैं तो फिर पावन बनना पड़े, क्योंकि अगर पतित बन के तो पावन दुनिया में जा नहीं सकते, इसीलिए हमको पावन बनना पड़ेगा। बाबा बोलते हैं, बाबा फिर बोलते हैं मैं पावन हूं तब तो तुमको पावन बनाता हूं। बाबा बोलते हैं मैं पावन हूं तब तो तुमको पावन बनाता हूं। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होकर हमको पढ़ाते हैं। मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी है ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, पावन दुनिया में ले चलूँगा। और कोई उपाय है नहीं, क्योंकि घर तो जाना है सबको, और कहीं तो और कोई तो घर नहीं, एक ही घर है, तो सबको तो घर जाना है, ड्रामा खत्म होने वाला है। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ जाती है। गंगा को पतित पावनी है नहीं, बाबा बोलते गंगा कोई पतित पावनी है नहीं, क्योंकि गंगा तो आत्मा को छू नहीं सकती और आत्मा ही पाप पुण्य करती है, मतलब आत्मा ही पतित बनी है, तो फिर आत्मा को तो पानी छू नहीं सकती, तो आत्मा गंगा कोई पतित पावनी है नहीं। ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं, तो गंगा कौन है? एक नदी है। अब पूछो तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए, बाबा बोलते अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए, मतलब हम जो ज्ञान गंगा है, हम ज्ञान गंगाओं की पूछ पकड़ना चाहिए, तभी जाके कोई पतित से पावन बने। बाप कहते हैं तुमको पावन बनाना है। बाबा बोलते तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। कंडीशन बाबा बोल दिए, बिना पावन बने हम पावन बाप के साथ पावन दुनिया को जा नहीं सकते, अपने घर पावन दुनिया को जा नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं, फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परमधाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यही ही विषय सागर में रहना है? बाबा पूछते हैं घर जाना है या यही कलयुग मतलब विषय सागर में रहना है? अच्छा लगता है? बाबा पूछते हैं यहाँ पे अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। अज्ञान काल में भक्ति में हम कितने पुकारते आए थे भगवान को, आप आओ। अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं, अपने इतने पुकारा भक्ति में आधा कल्प, तो अभी बाप आए हैं हमको लेने के लिए। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सत्युग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह बाबा बोलते हैं, ये लक्ष्मी नारायण स्वर के मालिक थे ना, बाबा याद दिला रहे हैं। इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? इनको लक्ष्मी नारायण बनाने वाला कौन? इनको वहाँ भेजने वाला कौन? एक कौन? एक वही परमपिता, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा, हेवनली गॉड फादर। उनको हेवनली गॉड फादर भी कहते हैं, क्योंकि वो हेवन रचते हैं, इसीलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। कौन सी है वो? शिव जयंती। हमारा यह बर्थ प्लेस है, लेकिन बाबा का दिव्य अलौकिक अवतरण होता है, ना कि वो कोई गर्भ से जन्म लेते हैं। वो ब्रह्मा बाबा के बूढ़े तन में प्रविष्ट करते हैं। हमारा यह बर्थ प्लेस है। कौन सा? भारत। क्रिश्चियन थोड़े ही मानेंगे, क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं है। वो तो क्राइस्ट को मानेंगे, वो क्राइस्ट को गॉड फादर मानते हैं। शिव जयंती भारतवासी मानते हैं, शिव जयंती तो एक भारतवासी मनाते हैं। यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, क्योंकि बाप हमेशा बच्चों को सुख देता है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाबा क्यों आते हैं? एक तो घर ले जाने के लिए और वर्षा देने।
बाप वर्षा कौन सा? 21 जन्मों की राज्य भाग्य। सत्युग त्रेता में हमें 21 जन्मों की राज्य भाग्य मिलेगा। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो, बाबा को फॉलो करना है। आज स्पेशली अंडरलाइन की पवित्रता पे, तो हमको बाबा को फॉलो करके पवित्र बनना है। ये जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसीलिए शरीर भी विकारी है। क्योंकि आत्मा जब प्रकृति पुरुष एक साथ चलते हैं, क्योंकि अभी आत्मा विकारी है तो ये प्रकृति से बना हुआ 5 तत्व से बना हुआ शरीर भी विकारी है। फिर बाबा बोलते हैं सत्युग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है, क्योंकि जैसी आत्मा वैसी शरीर। अब देखो कितने आत्मा पतित बनी है तो शरीर को कितने रोग व्याधि आते हैं, कितने कष्ट आते हैं। सत्युग में तो रोग की अविद्या होगी, रोग का नामो निशान नहीं होगा, वहाँ पे कंचन काया होगा, वहाँ पे शरीर कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आत्मा पवित्र है। इसलिए बाबा बोलते हैं सत्युग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं वहाँ पे कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। कहाँ? सत्युग में। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। बाबा ने युक्ति बताई है, बस एक ही याद है, एक ही है वो मंत्र जिससे हम, कौन सी मंत्र? मन मना भव की मंत्र। एक ही बाबा की याद से हम आत्मा जो पतित बनी है पावन बनेंगे, तमो प्रधान जो बनी है सत्व प्रधान बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार 1, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पक्का करना है, बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे हैं, प्यारे ते प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। 2, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का वरदान, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। विस्तार में बाबा बोलते हैं वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भरकर उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसीलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। आज का स्लोगन, साखी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। बाबा बोलते साक्षी मतलब साखी होकर खेल देखो, जो भी खेल होता है, जो माया का खेल होता है, हर एक खेल को साखी होकर देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा, लगेगा कि ये कार्टून शो है। ये अव्यक्त इशारे आज तो 1 जुलाई 1 है, तो फिर नई इशारे शुरू हो गए। तो इस महीने की इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की, बाबा बोलते जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और उनके विनाशी प्रक्रियाओं की अनुभूति कराता है। बाबा बोलते जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, इसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो। अच्छा, ओम शांति।